दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNVR उर्फ पब्लिक संदेश। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी आंखों को खोल देने वाली ये जानकारी है। ये जानकारी जैसा कि आ रहा है, जो गोल्डन दास की पत्नी संगीता कुमारी उनके बिहाफ से ये खबर है। आप सभी को मैंने जानकारी दिया था कि किस प्रकार से गोल्डन दास की पत्नी ने भारत के राष्ट्रपति से लेकर के और जितने भी न्यायाधीश हैं, जितने भी जज हैं, उन जज के पास में, सारे मुख्यमंत्रियों के पास में, सारे राज्यपाल के पास में, DM के पास में, SP के पास में, IG के पास में, DIG के पास में, DGP के पास में, प्रत्येक लोगों के पास में उन्होंने अपने पति गोल्डन दास के लिए पत्र लिखा था और उसमें न्याय की गुहार लगाई थी। उसके माध्यम से उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी किया था, उसी सवाल के रिगार्डिंग हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको जानकारी है कि उन तमाम प्रश्नों के माध्यम से पूछने का कोशिश की थी कि आप हमें ये बताइए कि जिन जगहों के ऊपर जाने के बाद, जैसा कि सबको मालूम है कि मुजफ्फरपुर के लालू छपरा में गए थे, तो उनका कहना था कि वहां जाने के बाद अगर गोल्डन दास ने बहुत बड़ा अपराध किया था तो उनका अपराध का वीडियो सार्वजनिक किया गया, जो कि अभी तक के नहीं आया है। और ये भिन्न भिन्न प्रकार की जितने भी चीजों के बारे में उन्होंने सवाल किया था, आपको जानकारी ये देना है कि अब वो सवाल जो है, और गोल्डन दास की पत्नी का, दूसरी पत्नी की बात कर रहे हैं, गोल्डन दास की दूसरी पत्नी का जो ये लेटर था, अब ये रंग लाना शुरू कर दिया है। जानकारी ये है कि उसको संज्ञान में लिया गया है और उसे संज्ञान में लेते हुए अब जो है बिहार सरकार को ये तलब किया गया है। खास करके ये बात को कहा जाए तो न्यायाधीशों ने भी इसका संज्ञान लिया है, लेकिन ये संज्ञान हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये जो बात कर रहे हैं, ये बात बिहार के न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। और खास करके ये जो मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री के बारे में भी बता रहे हैं, इसलिए कि इनके पास में भी ये जो खबर गई थी, ये जो लेटर गई थी, इनका जवाब इनके पास में नहीं था। नीतीश जी अभी फिलहाल जिस प्रकार से अपने कार्यकलाप के माध्यम से बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की एक अलग राजनीतिक पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास और इनकी मानसिकता कितनी कलुषित है, कितनी दूषित है, ये अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। गोल्डन दास की पत्नी के जो ये लेटर है, उस लेटर के मामले में प्रत्येक जगह चर्चा हो रही है, सारे पदाधिकारियों में खलबली मच गई है और मुजफ्फरपुर के SSP, IG, इन सारे लोगों को तलब किया गया है और इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में, इन प्रश्नों का उत्तर उनसे मांगा गया है कि इसके पास में, आपके पास में क्या जवाब है। क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल अब बन गया है, ये मामला एक जगह का नहीं है, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक ये बात चली गई है और इसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोगों ने भी इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे पास में जैसा जानकारी है कि कुछ प्रतिनिधिमंडल जो हैं, ये दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री से भी इसके रिगार्डिंग बात किया है और बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि एक नेता, तथाकथित ही सही, दलित नेता ही सही, जो भी आपको कहना अपने भाषा में कह लीजिए, लेकिन सवाल है कि अपने देश का एक देश का एक युवा है, देश का एक नागरिक है। अगर वास्तव में यह अपराध किया है तो अपराधी को सजा होनी चाहिए। अब अगर अपराध नहीं किया है तो फिर इसे सजा किस बात की मिलेगी। कानून में यह प्रोविजन है कि अपराधी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। किसी एक निर्दोष को बचाने के लिए, किसी एक निर्दोष को बचाने के लिए अगर इसमें किसी औरों को फंसाने की जरूरत है तो फिर इसका मतलब क्या होता है। एक निर्दोष को बचाना है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन को ईमानदारी से काम करना होगा। अगर पुलिस प्रशासन इसमें ईमानदारी नहीं दिखलाती है
तो हम उम्मीद करते हैं कि कहीं से भी किसी भी सूरत में भी देश और लोकतंत्र का हित नहीं हो। पटना की अगर बात करें तो डीजीपी साहब जो आरएस भट्टी थे, आप सबको मालूम होगा कि अब वो नहीं यहां रहे, उनको दूसरा विभाग मिल गया है। और अब जो है आपको जैसा कि जानकारी में होगा कि आलोक राज यहाँ के नए डीजीपी बनाए गए। डीजीपी के पास में भी ये संज्ञान में जब गया तो डीजीपी साहब इस पर भी संज्ञान लेते हुए और ये तलब किया है एसएसपी को और आईजी को या जितने भी उससे जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनसे। हालांकि कुछ सामाजिक संगठन के लोगों ने कुछ सोशल एक्टिविटी सोशल उसको क्या बोलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट, यस सॉरी, कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो भी वहां जाकर के और उन वीडियो के साथ, उन वीडियो फुटेज के साथ डीजीपी साहब से इन तमाम चीजों को दिखला करके और ये कहा है कि आप बताइए कि इसमें गोल्डन दास का दोष कहां है। साथ ही साथ एक बात और बता दें कि इस मामले में अब सीबीआई की जांच की मांग पुरजोर उठ रही है, लेकिन एक चीज जो देखा जा रहा है, एक चीज जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है गोल्डन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस प्रकार के सपोर्ट का क्या मतलब है जब गोल्डन के संबंध में कहीं कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कहीं कोई सड़क पर उतर करके किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हुआ है। इस समाज के लिए कह सकते हैं कि अगर वास्तव में गोल्डन के प्रति किसी का डेडिकेशन है, अगर किसी को लगता है कि गोल्डन इज वर्किंग वेरी नाइस, द एक्शन विच वाज टेकिंग बाय द गोल्डन दास इट इज अप्रोप्रिएट एंड इट इज सुटेबल, तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में लोगों को हेल्प करना चाहिए था, परंतु ऐसा दिख नहीं रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि गोल्डन को जेल में चले जाने का मतलब यह नहीं है कि अब गोल्डन की लड़ाई समाप्त हो गई है या गोल्डन के लिए लड़ने वाला कोई और नहीं है। गोल्डन के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं वो इंटरनली भी लड़ रहे हैं। खास करके गोल्डन की पत्नी का जो प्रयास है, गोल्डन की पत्नी जो कर रही है वो सराहनीय है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अपने यहाँ के दलित महिलाओं जिनको अभी तक कानून के पता नहीं है, उनके साथ ऐसा भी होता है कि उनके घर में किसी भी प्रकार का क्राइम होता है, उसका पति, उसके परिवार के कोई लोग करते हैं, तो पुलिस प्रशासन उनके घर में जा करके जबरदस्ती घुस करके महिलाओं के साथ भी बर्बरता के साथ गाली गलौज और उनको अपमानित करने का काम करती है। आप अगर कानून को जानेंगे तो निश्चित तौर पर किसी प्रशासन की औकात नहीं है कि आपको गाली दे देगा और आपके घर में घुस जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि महिलाओं, आपको जागना पड़ेगा। भाइयों, आप सभी को अपनी महिलाओं को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा कि महिला से संबंधित उनका अधिकार क्या है। क्या किसी के घर में भी पुलिस बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के हिल सकता है? हाँ, अगर आपके घर में कोई अपराधी, आपके घर में अगर कोई अपराधी या पुलिस को लग रहा है कि आप उसको छुपा रहे हैं, तो इस स्थिति में पुलिस हिल सकता है। फिर भी हिलने के बाद इसके लिए सर्कुलर है कि हेल करके किसी महिला के साथ में गाली गलौज ये नहीं कर सकता है, किसी महिला के साथ मारपीट नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपके घर में कोई महिला पुलिसकर्मी जा रही है तो इसमें ये सिस्टम लागू नहीं होता है। आप सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से अपने पति को बचाने के लिए सावित्री जो थी यमराज से लड़ गई थी, उसी प्रकार से अपने पति को बचाने के लिए प्रत्येक महिला का एक कर्तव्य होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में उसको झुकना नहीं चाहिए, उसको लड़ना चाहिए। आज मैं किसी और से उम्मीद करूं चाहे ना करूं, लेकिन गोल्डन की पत्नी जिस प्रकार के प्रयास कर रही हैं और उसका जो असर दिख रहा है, अभी इस सरकारी महकमे में पूरी तरह से खलबली जो मचा हुआ है, यह एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और इस बात से आपको इंस्पायर होना पड़ेगा, इस बात से आपको प्रेरणा लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहते हैं, ये जो गोल्डन दास की पत्नी का जो लेटर था, उन्होंने जो लेटर लिखा था, उस लेटर का प्रभाव अब राजनीतिक जो लीडरशिप है उनके अंदर में भी एक पूरी तरह से चर्चा हो रही है और उनका भी मानना है कि गोल्डन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज के लिए कोई काम किया होगा, तभी इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस खबर पर आपकी क्या थॉट है, ये आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया को लिखेंगे, क्योंकि एक चीज जरूरी है कि
कोई अगर समाज में लड़ने वाला होगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। अगर समाज में कोई आवाज उठाने वाला होगा तो उसको पुलिस की लाठियां खानी पड़ेगी। और इतिहास गवाह है, आपने बाबा साहब को देखा है, जब उन्होंने चौदार तालाब में पानी पीने के लिए क्रांति किया था, उसमें लाठियां चली थी और बाबा साहब के ऊपर ईंटें पत्थर भी चली थी और उनके सर फुटे थे। आपको मालूम है, कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए जब बाबा साहब ने लड़ाई लड़ा था तो उनमें भी उनको या उनके सारे जो लोग थे उनके साथ में भी इस प्रकार की चीजें हुई थी, लाठियां चली थी। तो ये सामंतवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, आपके हक को, अधिकार को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो आपको जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे संवैधानिक दायरा में रहकर के काम को करेंगे तो मेरे समझ से बहुत अच्छी बात है। लेकिन संवैधानिक दायरा को अगर आप लांघ जाएंगे तो कहीं से मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं और कहीं से मैं उसका उचित नहीं कहता हूं। ये जो वीडियो है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा होगा कि मैं गोल्डन के समर्थन में बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। मैं किसी के समर्थन में बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो वास्तव में हो रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये चर्चा कर रहा हूं कि उसकी पत्नी के जो लेटर है, उस लेटर ने रंग लाया है। अब उसका अब प्रभाव दिख रहा है बिहार के सरकारी महकमे में। एक खलबली जो कहते हैं वो खलबली मच गया है और अब इसमें बहुत बड़ा नया मोड़ आने वाला है। उस मोड़ का प्रतीक्षा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। फिलहाल अगर इस वीडियो को जो नए लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा करके और इसको एक्टिव कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जाए। वीडियो को जन जन तक के शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।